भारतीय मीडिया का किरदार पूरी दुनिया के अंदर सख्त मुतनाज़ा होंदा जा रहा है। हाल ही विच नेपाल के अंदर एहतजाज के हवाले नाल भी भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग के उत्ते शिकायत सामने आई हैं। मुजाहिरीन सुन भारतीय सहाफियों को एहतजाज की कवरिंग थी नसाकेदा। नौजवान मुजाहिरीन सुन जानिबदाराना कवरिंग न करने की वजह थे भारतीय रिपोर्टर्स को घेरे विच कैन के कैमरे वगैरह इन्हों को खसने की कोशिश की थी और इन्हों को रिकॉर्डिंग करने थी दुदकार के दा। नेपाली दारुल हुकूमत काठमांडू में 11 नवंबर को एहतजाज करने वाले लोगों सुन भारतीय मीडिया के खिलाफ सख्त एहतजाज करदे होया गो बैक इंडियन मीडिया गो बैक दे नारे भी लाए। कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भारतीय रिपोर्टर्स दे उत्ते मुजाहिरीन सुन शदीद तशद्दुद भी किया, लेकिन पुलिस सुन मुदाखलत करके सूरत हाल दे उत्ते काबू पा के दा। मुजाहिरीन दा आखना सा कि भारतीय मीडिया असां दे एहतजाज को गलत रंगत दे रहा है और इसको सिर्फ सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ तहरीक बना के पेश किया जा रहा है। हालांकि इन्हां दा असल एहतजाज बदउनवानी, बेरोजगारी और सियासी इशराफिया के अलावा करप्शन के खिलाफ एहतजाज है। तो भारतीय मीडिया हकीकी मसाइल को नजरअंदाज करके अपनी कहानियां बना रहा है। नेपाली हुकूमत सन गुजरे हफ्ते बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के उत्ते भी पाबंदी ला के दिया सी, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू होया और इसको जेन जी इनकलाब आख्या जा रहा है। इन मुजाहरों के दौरान 3 मुजाहिरीन मारे भी गए और सैकड़ा जख्मी हुए और कई सरकारी इमारतां साड़ दी गई। शदीद दबाव की वजह से वजीर आजम KP शर्मा सुन अपने ओहदे थे इस्तीफा दे दिता सा।